लैंसडाउन विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले दिलीप सिंह रावत अब काफी उत्साहित हैं और वो अपने धुर विरोधी हरक सिंह रावत के खिलाफ हमले भी बोलने लगे हैं। दिलीप सिंह रावत लैंसडाउन से अगर तीसरी बार जीते हैं तो इसके पीछे क्या वजह रही है वो तो अलग पहलू है, लेकिन सियासी तौर पर हरक सिंह रावत जिस तरीके से लैंसडाउन सीट पर नजर जमाए हुए थे, अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन हरक सिंह रावत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनकी बहू को टिकट नहीं दिया। बाद में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की राह पकड़ी और कांग्रेस से अपनी बहू को टिकट दिलाने में वो जरूर कामयाब रहे, लेकिन जो चीजें हरक सिंह रावत के साथ जुड़ी थी कि जहां हरक जाते हैं वहां फर्क पड़ जाता है, इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ और हरक की बहू को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही अब उनके जो विरोधी हैं राजनीतिक, वो भी तंज कसने में पीछे नहीं हट रहे। हरक सिंह रावत को लेकर अब दिलीप सिंह रावत जो बातें कर रहे हैं वो जरूर हरक सिंह रावत को चुभेंगी और निशाना भी बनाएंगी। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे, लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। दिलीप सिंह रावत को चुनाव से पहले टिकट कटने की पूरी आशंका थी, इसीलिए वो बार बार हरक सिंह रावत पर हमला बोल रहे थे। हरक के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी तक लिखी कि अगर हरक पर और उनके विभाग को लेकर जो कामकाज की बातें थी उनमें धांधली पाई गई है, उनमें कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। इसके बाद दिलीप सिंह रावत का टिकट भी पक्का हुआ, हरक की बहू को उन्होंने हराया भी। अब वो लगातार तीसरी बार जब विधायक बने हैं तो शेर और शियार के बीच का अंतर भी समझाने लगे हैं। देखिए, कुछ लोग जरूर शेरे गढ़वाल कहते थे, वो प्रचारित किया हुआ था, लेकिन मेरी जनता ने ये बता दिया कि वो शेरे गढ़वाल नहीं, वो रंगे हुए शेर थे और जनता ने जो वोट के रूप में जो पानी डाला उसे पता चल गया कि वास्तविक रूप में वो शियार है। हरक सिंह रावत का राजनीतिक दांव इस बार भले ही फेल हुआ हो, लेकिन इससे पहले बार बार वो चुनाव भी जीतते रहे, सीट भी बदलते रहे, लेकिन इस बार तमाम उनकी योजनाएं, तमाम रणनीतियां धरी की धरी रह गई। न सिर्फ हरक का पत्ता अब सियासी तौर पर फिलहाल गोल है, बल्कि उनकी बहू को भी पहले ही चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो आगे हरक क्या करेंगे इस पर तो सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन दिलीप सिंह रावत जिस तरीके से हमलावर हैं उससे ये साफ है कि बीजेपी अब हरक को बार बार घेरेगी और अलग अलग मौकों पर घेरेगी, क्योंकि चुनाव के दरमियान ही हरक ने बीजेपी को धोखा दिया था और जिस तरीके से दिलीप रावत ने हरक को शियार कहा है तो ये सियासत आगे बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।